दोस्तों, महापराक्रमी कर्ण के बारे में सभी लोग जानते हैं और कर्ण के दुख को जानकर वे काफ़ी व्यथित भी होते हैं। आज हम आपको दानवीर कर्ण की एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो शायद ही आपने कभी सुनी हो। त्रेता युग में कुछ कहानियों के तार कर्ण से आकर जुड़ते हैं। त्रेता युग की ये कहानी एक असुर से शुरू होती है जिसका नाम था दंबोधव। दंबोधव ने भगवान सूर्य की बड़ी ही घोर तपस्या की। सूर्यदेव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और दंबोधव को वरदान मांगने के लिए कहा तो उसने अमरत्व का वरदान मांगा। भगवान सूर्य ने कहा कि अमरत्व का वरदान संभव नहीं है और दुनिया में कोई भी अमर नहीं है, यहाँ तक मेरा भी कभी न कभी अंत होगा। तब दंबोधव सोच समझकर मांगा कि मुझे 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा मिले और इनमें से एक भी कवच सिर्फ वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष तपस्या किया हो, और जैसे ही कोई कवच तोड़े उस व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाए। सूर्य देवता बड़े चिंता में पड़ गए क्योंकि वे जानते थे कि यह असुर इस वरदान का दुरुपयोग करेगा, पर उसकी तपस्या के आगे वे वर देने के लिए मजबूर थे और उन्हें यह वरदान देना ही पड़ा। वरदान प्राप्त होने के बाद जैसा कि हर असुर करता है, दंबोधव भी सहस्त्र कवचों के कारण अपने आप को अमर समझने लगा और लोगों पर अत्याचार करने लगा। दंबोधव को दुनिया उसके 1000 कवचों के कारण सहस्त्र कवच नाम से जानने लगी। उसी समय वर्तमान अफगानिस्तान में दक्ष प्रजापति नाम का एक राजा राज कर रहे थे। दक्ष को एक पुत्री थी जिसका नाम था मूर्ति। दक्ष अपनी पुत्री का विवाह भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र धर्म से कर दिए। मूर्ति ने सहस्त्र कवच और उसके अत्याचारों के बारे में सुना हुआ था और मन ही मन घबराई हुई थी। इसी कारण उन्होंने श्री विष्णु से प्रार्थना की कि वे सहस्त्र कवच को खत्म करके पृथ्वी को पाप से मुक्त करें। भगवान विष्णु ने उसे आश्वासन दिया कि वे उसके पुत्र बनकर जन्म लेंगे और जल्द ही ऐसा करेंगे। कुछ समय उपरांत मूर्ति ने 2 जुड़वां पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम थे नर और नारायण। दोनों 2 शरीर में होते हुए भी एक थे, जैसे कि 2 शरीर एक आत्मा। भगवान विष्णु ने एक साथ 2 शरीरों में जन्म लिया था। एक बार दंबोधव उस वन पर आक्रमण कर देता है जहाँ नर नारायण और मूर्ति देवी रहते थे। दंबोधव वन को तबाह कर रहा था कि उसने एक तेजस्वी मनुष्य को अपनी ओर आते देखा। उसने अंदर ही अंदर एक अजीब से भय का अनुभव किया। अपने चेहरे पर नकली हास्य लाते हुए और भयभीत होते हुए भी दंबोधव ने कहा, युवक, तुम क्यों मृत्यु को गले लगाना चाहते हो? मेरा कवच सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्षों तक तप किया हो। नर ने हंसकर कहा कि मैं और मेरा भाई नारायण में एक ही आत्मा वास करती है। वो मेरे बदले तप कर रहे हैं और मैं उनके बदले युद्ध करूंगा। युद्ध शुरू हुआ। शुरुआत में तो नर कमज़ोर लग रहा था, पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया नारायण के तप से नर की शक्ति बढ़ती चली जा रही थी। जैसे ही 1000 वर्ष का समय पूर्ण हुआ, नर ने सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया, लेकिन सूर्य के वरदान के अनुसार जैसे ही कवच टूटा, नर मृत होकर वहीं गिर पड़ा। सहस्त्र कवच ने सोचा, एक कवच गया कोई बात नहीं, पर संकट तो टल गया। नर तो मर गया, अब डरने की कोई बात नहीं है। पर दंबोधव का ये भ्रम कुछ ही क्षणों में टूट गया। उसने देखा कि नर उसकी ओर दौड़े आ रहा है। कुछ क्षण पहले ही तो इधर सामने ही नर की मृत्यु हुई थी और अभी ये जीवित होकर मेरी ओर कैसे दौड़ा हुआ आ रहा है।
कुछ पलों में उसे सब समझ में आ गया। जब उसने पास पड़ा नर का शव देखा और उसे नर की बात याद आ गई। ये यकीनन नारायण था, नर का भाई, जो 1000 साल तप कर रहा था और वो उसकी ओर नहीं बल्कि अपने भाई नर की ओर दौड़ते हुए चला आ रहा था। दंभोधव ने अट्टहास करते हुए नारायण से कहा कि तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए था, इसने अपने प्राण व्यर्थ ही गंवा दिए। नारायण शांतिपूर्वक मुस्कुराए और उन्होंने नर के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़ा और चमत्कारिक रूप से नर उठ बैठे। तब दंभोधव की समझ में आया कि 1000 वर्ष तक शिव जी की तपस्या करने से नारायण को मृत्युंजय मंत्र की सिद्धि हो गई है, जिससे उन्होंने अपने भाई को पुनर्जीवित किया है। अब इस बार नारायण ने दंभोधव को ललकारा और उसी वक्त नर तपस्या में बैठे। 1000 साल के युद्ध और तपस्या के बाद फिर एक बार कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई। फिर नर ने आकर नारायण को पुनर्जीवित कर दिया और यह चक्र पुनः चलता रहा। इस तरह 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई युद्ध करता, दूसरा तपस्या। हर बार पहले की मृत्यु पर दूसरा उसे पुनर्जीवित कर देता था। जब 999 कवच टूट गए तो सहस्र कवच समझ गया कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी और वो युद्ध त्याग कर सूर्यलोक भागकर सूर्यदेव के शरण में गया। नर और नारायण उसका पीछा करते हुए सूर्यलोक गए और सूर्यदेव को उसे सौंपने को कहा, पर सूर्यदेव अपने भक्त को सौंपने पर राजी न हुए। तब नारायण ने अपने कमंडल से जल लेकर सूर्यदेव को श्राप दिया कि आप इस असुर को उसके कर्म के फल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस कारण आप भी इसके पापों में भागीदार हुए और आपको भी इसके साथ पृथ्वी पर जन्म लेकर फल भोगना पड़ेगा। कुछ समय बाद माता कुंती ने अपने वरदान को जांचते हुए सूर्यदेव का आवाहन किया और कर्ण का जन्म हुआ। पर यह कहानी त्रेता युग की होने के कारण यह बात आमतौर पर ज्ञात नहीं है कि कर्ण सिर्फ सूर्यपुत्र ही नहीं बल्कि उसके भीतर सूर्य के साथ दंभोधव दोनों का अंश है। जैसे नर और नारायण में 2 शरीरों में एक आत्मा थी, उसके विपरीत कर्ण के एक शरीर में 2 अंशों का वास है, सूर्य और सहस्त्र कवच के अंशों का। दूसरी ओर नर और नारायण महाभारत में अर्जुन और कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश है जो उसे तेजस्वी वीर बनाता है और सहस्त्र कवच के बचे उस अकेले कवच के साथ उसका जन्म होता है और उसके भीतर दंभोधव का अंश होने से उसके कर्म फल से उसे अनेक अन्याय और अपमान मिलते हैं और उसे द्रौपदी का अपमान और ऐसे ही अनेक अधर्म करने को प्रेरित करता है। महाभारत का युद्ध 1000 सालों तक न चले, इसी कारण इंद्र कर्ण से कवच लेते हैं। कर्ण के पूर्व जन्म की रक्तजा और श्वेतजा नाम से एक और कथा हमें मिली है। अगले वीडियोज में हम इस कथा को आपके सामने रखेंगे। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट के जरिए बताएं। ऐसे ही अनगिनत अनसुनी कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।